रिया, साक्षी और पायल अपने पीजी के रूम में बैठी थी। रात का समय था और तीनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। हाँ साक्षी, मैंने भी उस मूवी का ट्रेलर देखा, बड़ा ही अच्छा है। वही ना यार, फिर हम तीनों देखने चलते हैं। यार, मूवी देखने का असली मजा तो रात के शो में आता है, लेकिन हमारे पीजी की वो खड़ूस वार्डन, उसने इतने सारे अजीब रूल्स बना रखे हैं। 9 बजे के बाद पीजी के बाहर नहीं जा सकते, ना अंदर आ सकते हैं। हाँ यार, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सिर्फ ये पीजी ही हमारे बजट में था। जब दूसरा मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से कोई जोर जोर से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। तीनों डर जाती हैं। पायल उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर वार्डन सुशीला खड़ी थी। तुम लोगों ने अभी तक लाइट जला रखी है? रात के 11 बज रहे हैं। तो उससे क्या हो गया आंटी? हॉस्टल का यही रूल है, 11 बजे लाइट बंद करनी पड़ेगी और बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। चुपचाप सो जाओ, अगर शोर किया तो हॉस्टल से निकाल दूंगी। सुशीला इतना कहकर चली जाती है और पायल, रिया और साक्षी को बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है यार। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं, चुपचाप सो जाते हैं, वरना ये पागल वार्डन हमें पीजी से बाहर निकाल देगी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है जब वार्डन एक नया रूल निकालती है। सभी लोग ध्यान से सुनो, आज से रात 9 बजे के बाद कोई रसोई में नहीं जाएगा। क्या? मगर कभी कभी हमें अपने लिए मैगी बनाने का मन करता है। हाँ, ये तो बहुत अजीब रूल है। लड़कियों की बात सुनकर वार्डन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। कहा ना, रात 9 बजे के बाद किचन में कोई अलाउड नहीं है। पानी पहले से कमरे में रख लो और खाना खाओ, मैगी नहीं। रूल सबको मानना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। वार्डन वहां से चली जाती है। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक समय, तब रात 10 बजे पायल, रिया और साक्षी आपस में बातें कर रही थी। यार, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। एक तो ये वार्डन 8 बजे खाना लगवा देती है, तो 10 बजे तो भूख लग ही जाएगी ना। हाँ यार, बड़ा मन कर रहा है गरम गरम मसालेदार मिर्च वाली मैगी खाने का। और साथ में एक ब्रेड ऑमलेट भी यार। हाँ, खाने की बात मत करो यार, ऊपर से लगता है पूरे पीजी में सिर्फ हम लोग ही जग रहे हैं। लग क्या रहा है, यही सच है, पीजी में इस टाइम कोई है ही नहीं। रिया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से कहीं से चूड़ियों की आवाज आने लगती है। ये क्या, बाहर कॉरिडोर में वार्डन आ गई क्या? कहीं उसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली? क्या यार, हमारी वार्डन चूड़ियां कहाँ पहनती है? लेकिन फिर पीजी में चूड़ियां पहनकर कौन घूम रहा है, वो भी इतनी रात में? तीनों को थोड़ा डर लगता है। चलो अब बाहर चलकर देखते हैं। बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तीनों बाहर झांक कर देखती हैं। यार, यहाँ तो कोई नहीं है, कितना अंधेरा भी है। मैं क्या कह रही थी, बाहर आ ही गए हैं तो किचन तक जाकर देखते हैं। वो खड़ूस वार्डन सो गई होगी तो हम जल्दी से मैगी बना लेंगे। रिया और साक्षी को पायल की बात सही लगती है। तीनों दबे पांव किचन में पहुंचती हैं, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती हैं कि किचन का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। तीनों अंदर जाती हैं। यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वो चूड़ियों की आवाज कहाँ से आई होगी? अरे होगा कुछ, छोड़ना। लेकिन तभी फिर से चूड़ियों की आवाज आती है और साथ ही साथ किसी के कदमों की आहट भी। यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है, वार्डन इधर आ रही है क्या? लेकिन तभी वहां उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। क्या? चुड़ैल हमारे पीजी में? हाश, मैं तो डर ही गई थी कि वार्डन होगी। चुड़ैल तो उस वार्डन से फिर भी ठीक है। तीनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अच्छा, तो क्या तुम लोग मुझसे ये वायरल चूड़ियां खरीदोगे? चुड़ैल की बात सुनकर तीनों चौंक जाती हैं। क्या वायरल चूड़ियां? आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे पीजी में? वार्डन अभी तक हमें खाना बनाने से रोकने नहीं, ऊपर से एक चुड़ैल
चूड़ियां लेकर घूम रही है बेचने के लिए। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि वायरल चूड़ियां। हाँ, देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं मेरे पास। लो पहन कर देखो। कितने की है वैसे ये? ये हरी वाली के लिए एक हाथ, ये लाल वाली के लिए एक किडनी, और ये पीली वाली के लिए बस एक पैर खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तीनों डर जाती हैं। तुम्हें इन्हें रखना ही पड़ेगा, और साथ साथ इनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये हाथ मुझे दे दे लड़की, बहुत तेज भूख लग रही है। साक्षी गैस पर पक रही मैगी की तरफ देखती है और जल्दी से गरम बर्तन उठाकर खौलती हुई गरम मैगी चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। पायल, साक्षी और रिया भागती हुई किचन से बाहर आ जाती हैं। तीनों नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वार्डन के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वार्डन सुशीला आज अलग ही मिजाज में थी। मेरे हाथों में प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं। हे भगवान, वार्डन का ये रूप देखकर तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ये सुनकर वार्डन साक्षी की तरफ देखती है। उसका चेहरा देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। आंखें एकदम लाल थीं। तभी पीछे से वहां चुड़ैल भी आ जाती है। हाँ, सही कहा, खरीदोगे चूड़ियां घड़े के साथ? अरे, जब ये चूड़ियों के बदले तुम हाथ ही काट कर ले जाओगी तो चूड़ियों का क्या करेंगे हम? हमें नहीं खरीदनी, हमें जाने दो यहाँ से। तीनों फिर से भागने की कोशिश करती हैं। अगर इसने कुछ किया तो पहले इसे मारूंगी और खाऊंगी, फिर उसके बाद तुझे। इसलिए सब चुपचाप खड़ी रहो। अरे सुशीला आंटी, आप ही कम से कम हमें बचा लो। क्या हो गया है आपको? रिया, लगता है इस चुड़ैल ने वार्डन को अपने वश में कर लिया है। अगर किसी तरह से वार्डन आंटी होश में आए तो हम में से एक सिर्फ वही है जो इस चुड़ैल को धूल चटा सकती है। हाँ हाँ, लेकिन इन्हें होश में कैसे लाएं? आइडिया, अभी आई मैं। साक्षी बाथरूम में जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर वार्डन के ऊपर डाल देती है, लेकिन उसे होश नहीं आता, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। आह, वाह, क्या आइडिया था तेरा साक्षी। अब हम दोनों साथ में मरेंगे। अरे यार, मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना, अब और क्या करूं? अरे हाँ, एक चीज कर सकते हैं। क्या? वो देख, वार्डन के हाथ की चूड़ियां, इन्हें तोड़ देते हैं। शायद ये चुड़ैल की चूड़ियां हैं। इन्हें तोड़ने से वश भी टूट जाएगा। अरे हाँ, सही कहा, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों जल्दी से वार्डन के हाथ की चूड़ियां तोड़ देते हैं और ऐसा करने से सचमुच वार्डन होश में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? रात के 12 बज रहे हैं और तुम सब सोए नहीं? लाइट भी चालू है। हे भगवान, अरे सुशीला आंटी, पीजी में चूड़ियां बेचने वाली चुड़ैल घुस आई है। वो देखिए, उसकी वजह से ही हम सो नहीं पाए। क्या? अभी बताती हूँ इसे। वार्डन सुशीला अपनी छड़ी उठाती है और चुड़ैल को मारने लगती है। भाग, भाग जा यहाँ से। इन लोगों के सोने का वक्त है। चल जा, दोबारा यहाँ वापस मत आना। बचाओ, बचाओ। देखते ही देखते सुशीला चुड़ैल को मारकर वहाँ से भगा देती है। रिया, पायल और साक्षी तो ये नजारा देखकर दंग ही रह जाते हैं। अब तुम सब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। तीनों लड़कियां जल्दी से अपने कमरे में आ जाती हैं। यार, वार्डन कैसी भी हो, आज इनकी वजह से हमारी जान बच गई। हाँ यार, अब तो मैं हमेशा इसी पीजी में रहने वाली हूँ, और हम भी। इसी तरह तीनों हमेशा उसी पीजी में रहने का फैसला करती हैं और वो चूड़ियों वाली चुड़ैल कहीं और, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए चली जाती है।